एक बार फिर लद्दाख में चीन ने हिमाकत की है। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ करने की नाकाम कोशिश की, जिसका भारत के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। 29-30 अगस्त की रात को चीन ने लद्दाख के पेंगोंग इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की है, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बताया जा रहा है कि 500 चीनी सैनिक कम से कम पेंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना वहां पहले से मौजूद थी, पहले से तैयार थी, क्योंकि चीन की इस हरकत का अंदेशा भारत को पहले से था। तो भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया, चीन की इस घुसपैठ को नाकाम किया गया और चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया गया। पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर जवानों ने चीनी सेना को रोका, जो भारतीय पोस्ट पर अपने कैंप लगा लेने की ताक में थे। भारतीय सेना ने गलवान की तरह मुंह तोड़ जवाब उनको वहां भी दिया और वहां से चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया गया है बुरी तरह से। तो एक बार फिर भारतीय सेना पहले से चाक चौबंद कमर कसकर तैयार थी पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर, जब चीन के सैनिकों ने 29-30 अगस्त की रात को घुसपैठ करने की कोशिश की है, तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ने में कामयाबी पाई है। तो एक तरफ भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है। भारत और चीन जून के बाद से लगातार बातचीत की मेज पर हैं, ताकि जो तनाव एलएसी के दोनों तरफ बना हुआ है उसको डिफ्यूज किया जा सके। दूसरी तरफ चीन एक बार फिर धोखा दे रहा है। आखिर क्यों बौखला रहा चीन, उसके कारण भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि भारत की मुस्तैदी से वो परेशान हो गया है। चीन की विस्तारवादी नीति नाकाम हो रही है भारतीय सेना की मुस्तैदी की वजह से, और भारत की बढ़ती सैन्य ताकत चीन को बेचैन कर रही है, उसे चिंता में डाल रही है। इस वजह से चीन बौखला रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ब्रेक के पहले हम आपसे बात करना चाह रहे थे, कनेक्शन कट गया था। बड़ा सीधा सा सवाल, चीन जो हरकतें कर रहा है वो किस लिए, क्यों है? चीन सचमुच में बौखला गया है, क्योंकि उसकी हर एक जगह में जो हरकतें हैं वो प्रोवोकेटिव और अग्रेसिव है। चाहे आप ईस्ट लद्दाख ले लीजिए, जहां पूरा चाइना और इंडिया का बॉर्डर, जहां विश्व के जहां पर भी प्रॉब्लम है, हर एक जगह में एक सेंट्रलिटी है कि चाइना अग्रेसिव है, प्रोवोकेटिव है। टॉक्स के बीच में भी वो डिलेइंग टैक्टिक्स को यूज कर रहा है। अभी हमने देखा है कि 29 अगस्त के रात को उसने फिर दोबारा स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की है। उसने धोखा दिया है, उसके ऊपर में विश्वास नहीं किया जा सकता है। 15 जून की रात के बाद में तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं। और अभी स्थिति इस जगह में अभी डिफरेंट है। अभी भारतीय सेना पूर्ण रूप से तैयार है, अलर्ट है, और इसलिए इस उनकी नापाक हरकत को उन्होंने प्रीएम्प्टिव तरीके से नाकाम किया है। इनफैक्ट बड़ी बात तो ये है कि भारतीय सेना की जो तैयारी है और जो काम करने का तरीका है अभी टैक्टिकल और ऑपरेशनल है। वो पहले वाला नहीं है जो एग्रीमेंट्स के मुताबिक किस प्रकार से फेस ऑफ को डील करना है, वो नहीं है। अभी की हालत में भारत की हर एक हरकत टैक्टिकल है, ऑपरेशनल है। अभी जो भारत के पास में विकल्प है और संकल्प है, उन पर पूरी तैयारी की जा चुकी है। और देखिए, ये जो अभी स्थिति है इसके अंदर में चाइना ने बार बार अपना जो ट्रस्ट है वो खोया है। उनका जो झूठ है, वो फरेब है, वो सबके सामने में आया है। उनका जो नेगोशिएशन के अंदर में, टॉक्स के अंदर में जो डिलेइंग और चालाकी है, वो सबके सामने में आया है। पूरा दुनिया ने देख लिया है कि झूठ बोल रहा था कि उसके कितने सैनिक मरे हैं 15 जून को। अभी तो उनकी जो ग्रेव्स दिखाई दी है, पहले तो एक दिखाई दी थी, फिर अब उसके बाद 36 दिखाई दी है, इसके बाद में और भी दिखाई देंगी। और जो चाइना का और पीएलए का जितना भी झूठ, फरेब, धोखा है, वो सबके सामने में आया है। अभी भारत के लिए जरूरी है कि अपने आप को अलर्ट, प्रिपेयर्ड और रेडी रखे। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जो इस वक्त में सवाल कर रहे हैं, जो डाउट कर रहे हैं, उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि ये बात नेशनल सिक्योरिटी की है, ये सेंसिटिव बात है। अभी जो चुनौती है भारत के सामने में, उसको किस प्रकार से डील करना है, उस बात की है।
और भारत ने जो अभी हार्ड डिसीजन, जो रिजॉल्व और जो नेशनल विल को इम्प्लीमेंट करने की जितनी भी कार्रवाई की है, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जनरल साहब, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। गलवान के मामले में सवाल उठे, सबूत मांगे गए। आज सबूत सामने है कि चीन के 40 सैनिकों की जान गई, उनकी कब्रें आज तक आपको लगातार दिखा रहा है, उसकी तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। लेकिन यह भी तो सच है ना जनरल साहब के गलवान के बावजूद पैंगोंग के फिंगर इलाके में आप अभी भी जूझ रहे हैं चीन को वापस हटाने के लिए। देखिए, जो भारत के पास में ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, ये एलएसी सिर्फ 5 जगह की एलएसी नहीं है, 832 किलोमीटर की एलएसी है। इसके अलावा जो भारत ने तैयारी की है मिलिट्री फ्रंट के ऊपर में, वो पूर्ण रूप से तैयार है। इसके अलावा मैं तो ये कहूंगा जो पूरे विश्व ने तैयारियां की है, वो पूर्ण रूप से तैयार है। जिस प्रकार से साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और ये पूरे भारत के बॉर्डर और खासतौर पर जो ईस्ट लद्दाख है, इसके वो पूरे तैयारियां हैं। ये जो अभी जो आर्म्ड फोर्सेस के तीनों अंग हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये पूरे तैयार हैं और पॉलिटिकल डिसीजन लेने पर जो भी हुक्म होगा उसको किया जाएगा। और अभी जो भारत की स्थिति है वो अलग है। आपने देखा है 15 जून को, और आप देख भी रहे हैं कि भारत की जो क्षमता है मिलिट्री वॉरफेयर में, जो कम्बैट एक्सपीरियंस है, माउंटेन वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और विंटर्स के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और अभी जो स्थिति है इसमें पूर्ण रूप से जो दुश्मन की जो नापाक हरकतें हैं उन पर नजर